भले पूर्वांचल से सीएम योगी और पीएम मोदी खुद सियासी ताल्लुकात रखते हों, लेकिन वहां की 19 सीटें ऐसी हैं जहां आज तक कमल नहीं खिल पाया। साल 2014 में पीएम मोदी वाराणसी से सांसद चुने गए तो सीएम योगी ने भी 90 के दशक से वहां पर अच्छा खासा प्रभाव जमा रखा है। लेकिन साल 2017 में मोदी लहर के बावजूद उन 19 सीटों पर कमल नहीं खिल पाया। लिहाजा इस बार भी ये सीट काफी हॉट सीट मानी जाने लगी है। पूर्वांचल ने ही अखिलेश यादव को भी मजबूत किया है। आजमगढ़ से अखिलेश यादव सांसद चुने गए, वहीं अब बीजेपी के रणनीतिकार उन 19 सीटों पर पूरी तरह से खुद को मजबूत करने की कवायद में जुट गए हैं। अब आपको यह भी मालूम हो कि बीते रोज सीएम योगी जब गोरखपुर से नामांकन करने पहुंचे तो उनके साथ स्वतंत्र देव सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद थे, जिससे समझा जा सकता है कि पूर्वांचल में मजबूत खुद को करने के लिए बीजेपी किस कदर कोशिश में जुटी हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लगातार 5 बार सांसद रहे। इस बार वो गोरखपुर शहर से विधानसभा प्रत्याशी हैं। गोरखपुर की चिल्लूपार विधानसभा में बीजेपी आज तक खाता ही नहीं खोल पाई। बीजेपी जब से अस्तित्व में आई है तब से यहां कांग्रेस, निर्दलीय, अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस और बसपा की ही जीत हुई है। वहीं देवरिया जिले की भाटपार विधानसभा में भी आज तक कमल नहीं खिल पाया। बीजेपी जब से अस्तित्व में आई है तब से यहां पर समाजवादी पार्टी और निर्दलीय लोगों का ही वर्चस्व रहा है। आजमगढ़ जिले की आजमगढ़ विधानसभा से दुर्गा प्रसाद यादव 8 बार से विधायक हैं। इस बार भी वो समाजवादी पार्टी से चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी अपने अस्तित्व में आने के साथ ही कभी इस सीट पर जीत नहीं दर्ज कर पाई। इसी तरह आजमगढ़ जिले के निजामाबाद, रागड़ी, अतरौलिया, मुबारकपुर, लालगंज और दीदारगंज विधानसभा सीट में भी बीजेपी कभी सफल नहीं हो पाई। आजमगढ़ की मेहनगर विधानसभा में बीजेपी को 1991 में पहली और आखिरी जीत हासिल हो पाई। अपने बागी तेवर के लिए मशहूर रहे बलिया जिले की बागडी विधानसभा बीजेपी के लिए एक अबूझ पहेली बनी हुई है। बीजेपी जब से अस्तित्व में आई है तब से यहां पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ही लगातार जीत दर्ज करते आए हैं। ऐसे में हर सियासी जानकार ये जानने को दिलचस्प है कि 10 मार्च को बीजेपी बांसडीह का ये सियासी तिलिस्म तोड़ पाएगी या नहीं। मऊ जिले की मऊ सदर विधानसभा भी बीजेपी के लिए हमेशा बड़ी चुनौती रही है। वहां 1996 से 2017 तक मुख्तार अंसारी लगातार 5 बार विधायक चुने गए। उससे पहले यहां से बहुजन समाज पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी विधायक चुने गए। पूर्वांचल की जनता इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि 10 मई को जब मतगणना होगी तो मुख्तार का दबदबा बरकरार रहेगा या नहीं। वहीं गाजीपुर जिले की जंगीपुर विधानसभा साल 2012 में अस्तित्व में आई थी, लेकिन तब से वहां पे लगातार समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है। साल 2012 और 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में यहां सपा प्रत्याशी को जीत नसीब हुई और बीजेपी के खाते में हार ही आई। इसी तरह से गाजीपुर जिले की जखनिया विधानसभा में कभी कमल नहीं खिला। ये बात दीगर है कि 2017 में बीजेपी के सहयोगी दल सुभाषपा को यहां से जीत हासिल हुई थी और उन्होंने भारी मतों से वहां पर विरोधियों को मात दी। लेकिन अब ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी से दूरी बना ली है। जौनपुर जिले की शाहगंज, मल्हनी और मछली शहर विधानसभा सीट में बीजेपी 2017 की मोदी लहर में भी तिलिस्म नहीं तोड़ पाई। सपाई दिग्गज बीजेपी के रणनीतिकारों पर लगातार भारी पड़ते नजर आए। ऐसे में हर सियासी जानकार अब ये जानने को बेताब है कि जौनपुर की इन सीटों पर बीजेपी पिछला तिलिस्म तोड़ पाएगी या नहीं। वहीं भदोही जिले की ज्ञानपुर विधानसभा सीट पिछले 4 चुनावों से बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। आखिरी बार यहां 1996 में बीजेपी के गोरखनाथ पांडे जीते थे। इसके बाद 2002 से लेकर 2017 तक हुए विधानसभा चुनावों में बाहुबली विजय मिश्र के तिलिस्म को कोई तोड़ नहीं पाया। सोनभद्र जिले की दुद्धी विधानसभा उत्तर प्रदेश की आखिरी विधानसभा सीट कहलाती है। दुद्धी विधानसभा से बीजेपी कभी चुनाव ही नहीं जीती। हाँ, ये जरूर है कि साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सहयोगी पार्टी अपना दल एस के प्रत्याशी को यहां भारी मतों से जीत मिली थी, लेकिन अब वो प्रत्याशी भी बहुजन समाज पार्टी के साथ हो गया। इन सभी 19 सीटों पर बीजेपी आज तक कमल नहीं खिला पाई, भारी मोदी लहर होने के बावजूद। लिहाजा इस बार के चुनावों में सभी बीजेपी के दिग्गजों की नजरें इन 19 सीटों पर बनी हुई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां,
हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।